नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके बीच एक और रोचक न्यूज़ के साथ। ये न्यूज़ देखते ही या सुनते ही सबके मनों में कई सवाल उठते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो न्यूज़ क्या है उसको जान लेते हैं। एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई, एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें एक दूल्हा था और उसके अगल बगल दो दुल्हनें थीं जयमाला पहने हुए। तो ये न्यूज़ ये थी कि एक आदमी ने दो जुड़वा लड़की से एक ही साथ शादी करी। तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू रीति रिवाजों में एक समय पे दो लड़कियों से शादी करना क्या अलाउड है? क्या ये चीज संभव है? ये फोटो देखते ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस फोटो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पे सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इसमें पाया गया कि ये जो दोनों जुड़वा बहनें थीं ये आईटी सेक्टर से पढ़ी हुई थीं। दोनों वेल एजुकेटेड थीं, उनका हस्बैंड भी वेल एजुकेटेड था और दोनों की फैमिली, लड़की वालों की भी और लड़के वालों की भी, सब लोग इस शादी को खुशी खुशी एग्री थे। कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब किसी की कोई आपत्ति नहीं थी इस पे। तो इस तरह के मामले में लेकिन कानून तो ये कहता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर एक हिंदू ने दो शादी करी तो वो बाइगेमी की पनिशमेंट का हकदार होता है। बाइगेमी मतलब एक वैलिड शादी होते हुए आपने दूसरी वैलिड शादी करी। वैलिड शादी का तात्पर्य क्या है? वैलिड शादी का मतलब है कि जो भी सेरेमनी और रीति रिवाज जो हिंदू सपिंडा, ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो पूरे प्रोसीजर दिए गए हैं एक लीगल मैरिज को, उसके अकॉर्डिंग करी हुई अगर कोई भी शादी एक आदमी एक बार में लीगल मैरिज करता है तो वो दूसरी लीगल मैरिज नहीं कर सकता है। तो आखिर ये सवाल, इसने ऐसी चीज कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हुआ? तो अब देखिए वैलिड मैरिज होती क्या है। मतलब कि एक आदमी ने हिंदू रीति रिवाजों से सारे सेरेमनी जो भी होते हैं उनको निभा के एक शादी करी जो कि वैलिड मैरिज कहलाती है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। अब वो व्यक्ति दोबारा शादी कब कर सकता है? ऐसी कुछ कंडीशंस उसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर शादी के जो कपल हैं उनमें से कोई एक भी 7 साल से उसकी कोई सूचना ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है कि मुर्दा है, वो का अता पता नहीं है 7 साल तक लगातार, तब वो व्यक्ति या वो महिला या दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी बात, या तो उनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाए। और एक बिंदु ये आता है जिसमें कि डिवोर्स, अगर उसने डिवोर्स लिया है, लीगली डिवोर्स अगर उनका हुआ है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन एक वैलिड शादी होते हुए भी आप दूसरी वैलिड शादी नहीं कर सकते। आप बाइगेमी के अंडर सेक्शन में पनिशमेबल होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये चीज हुई कैसे? तो हमें इसके प्रोसीजर में क्या दिया गया है, एक सेक्शन सीआरपीसी का है, सेक्शन 198, जिसमें डायरेक्ट ये बात कही हुई है कि मजिस्ट्रेट इस तरह के मामलों में तभी संज्ञान ले सकता है, तभी कॉग्निजेंस ले सकता है जब उस लड़की के द्वारा जो स्पाउस है, चाहे उस हस्बैंड, मान लीजिए उस एक लड़की ने शादी करी और उसने दूसरी शादी करी, एक लड़के ने शादी करी उसने दूसरी शादी करी एक शादी के होते हुए, तो दोनों लोग बाइगेमी के पनिशेबल होते हैं। तो ये महिला और मर्द दोनों पे अप्लाई होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस सभी ले सकता है, या तो लड़की के पक्ष से किसी भी रिश्तेदार ने कोई एप्लीकेशन दी हो, इससे संबंधित सूट फाइल किया हो, या तो लड़की ने किया हो या लड़के ने किया हो या लड़के के पक्ष के रिलेशन वालों ने किया हो। लेकिन इस तरह के इस मामले में जो ये फोटो वायरल हुई थी, इसमें इस तरह का कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्योंकि किसी के द्वारा भी कोई आपत्ति या कोई सूट फाइल नहीं था मजिस्ट्रेट के संज्ञान में। तो हमारे सीआरपीसी में ये सेक्शन 198 में डायरेक्ट लिया गया है। तो इसमें कॉग्निजेंस आखिर कैसे ले सकते हैं? तो ये तो हमारे कहीं भी कानून में दिया नहीं गया है। इस वजह से ये शादी जो है कि अभी एक अकॉर्डिंग से माना जाए तो लीगल ही है, क्योंकि इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। लीगल, ये जो मैंने वर्ड बोला लीगल ही है, लीगल नहीं है, लेकिन इसका कोई रास्ता
अभी तक नहीं समझ में आया, ना कुछ आगे का पता चल पाया। और दूसरी चीज, पुलिस ने इसमें सुओ मोटो जो एक्शन लिया, ये भी कहीं नहीं दिया गया है कि पुलिस को इस तरह के मामले में सुओ मोटो एक्शन लेने की जरूरत है, पावर है कि नहीं है। क्योंकि इसमें ना, एक आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, उन दोनों लड़कियों को भी कोई ऐतराज नहीं है, उस लड़के को भी कोई ऐतराज नहीं है, उनके परिवार के लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं है। तो आखिर ये मामला पनिशेबल कैसे होगा? इसमें किसी को तो आपत्ति होनी चाहिए। तो देखिए आगे के मामले में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इस तरह की चीजें मन में सवाल उठाती हैं। और वैसे अगर लीगली अगर उसने शादी, अगर इस आगे एक्शन हो तो वो बाइगेमी के अंडर आएगा, जिसमें सेक्शन 494 और 495, 494 और 495 पनिशमेंट देता है बाइगेमी के लिए। 494 में दिया गया है कि अगर आपने एक वैलिड मैरिज होते हुए भी दूसरी वैलिड मैरिज करी तो आप 7 साल की सजा तक और जुर्माने से पनिशेबल होंगे। और वहीं सेक्शन 495 ये कहता है कि अगर आपने अपनी पहली शादी को छुपाते हुए दूसरी शादी की तो आप बाइगेमी के पनिशेबल होंगे, जिसमें 10 साल तक की सजा तक का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माने के साथ भी सजा आपको दी जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आखिर इस प्रोसीजर में क्या हो सकता है, या कोई अगर मन में सवाल उठा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके एक शेयर या एक सब्सक्राइब या एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।